हरे कृष्णा दंडित प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 6 के बारे में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादा कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 6 में अर्जुन कहते हैं, न चेतदिद्म कतरन्नो गरियो यद्वा जयम यदि वानो जययु यानेव हत्वा न जिजी विषाम स्थे अवस्थिता प्रभुके धातराष्ट्रा। अर्जुन प्रश्न से कहते हैं कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की जरूरत नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद कहते हैं, अर्जुन के समय में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्त का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाएगा। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय का पक्ष, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाए। उस दिशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रवृत्त और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी बहुत श्रद्धा है। ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद पर उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान के तथा बिना भक्ति के मुक्ति असंभव है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन पुनः कृष्ण के समक्ष अपनी दुविधा प्रकट कर रहा था। यद्यपि पिछले श्लोक को उन्होंने युद्ध न करने के पक्ष में अत्यधिक प्रबल तर्क दिया था कि भीष्म तथा द्रोण जैसे गुरुजनों की हत्या करने से अच्छा है कि भिक्षा द्वारा अपने जीवन का निर्वाह करें, परंतु फिर उसके मन में विचार आया कि हो सकता है इस युद्ध में इन गुरुजनों की हत्या न करनी पड़े, क्योंकि यदि ये इस युद्ध में उत्साह नहीं दिखाएंगे तो वे धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर राज्य प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में यदि दुर्योधन तथा भीष्म और द्रोण को बार बार इस
प्रकार उलाहना नहीं देता कि उनका स्नेह पांडवों के प्रति ज्यादा है, इसलिए युद्ध में अपना पराक्रम नहीं दिखा रहे। तो भीष्म और द्रोण के सामने ही धृतराष्ट्र के पुत्र मारे जाते हैं और पांडवों को संपूर्ण पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाता। इस प्रकार अर्जुन ने सोचा कि हो सकता है कि यह समस्या सुलझ जाए और उसे भीष्म तथा द्रोण को न मारना पड़े। अब अर्जुन अपनी वह समस्या फिर से दोहरा रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर उसे सुख थोड़ी मिलेगा। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि कतरन्नो गरियो, अर्थात वे यह नहीं जानते कि श्रेष्ठ क्या है उनके लिए, क्योंकि अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा है कि उसके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक में के तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन के द्वारा व्यक्ति इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न भगवान के महान भक्त थे अपितु प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करने वाले थे। जब तक इंद्रियां संयमित न हो ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। इसके अलावा यहाँ पर अर्जुन साक्षात भगवान की संगति में अपने जीवन को सरल करना चाहते हैं, परंतु भगवान की संगति प्रत्येक व्यक्ति को तो मिलती नहीं है। तो क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को साधुओं की संगति करना। इस श्लोक में अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि उनका कल्याण किस प्रकार होगा, युद्ध में विजयी होने पर या युद्ध में पराजित होने पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन का मन कितना अधिक उनके वश में है। यद्यपि अर्जुन के पास युद्ध में विजय पाने की पूरी सामर्थ्य है, परंतु फिर भी वे सोच रहे हैं कि यदि पराजित होने में ही उनका कल्याण है तो वे जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं। गीता के उपदेश के अंत में अर्जुन ने समझा कि जब तक त्याग और सहानुभूति के केंद्र कृष्ण नहीं होंगे तब तक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में ही बंधा रहेगा। अतः दिव्य स्तर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है कि श्री कृष्ण के प्रति ही अपनी त्याग और सहानुभूति की भावनाएं केंद्रित की जाए। हरे कृष्ण।